अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष अनूप जी शुक्ला इंदौर है। आज वार्ता करने का उद्देश्य ये था कि हमारे क्षेत्र में काफी दिनों से एक माहौल चल रहा है। करनी सेना का आंदोलन 21 सूत्री मांगे हैं उनकी, उसके पक्ष में वो संपर्क कर रहा है। विपक्ष में जैसे जो भीम आर्मी वगैरह संगठन है वो उसमें कुछ मांगों को लेके विरोध दर्ज करा रहा है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि उनकी जो 21 मांगे हैं एक तरफ से कुछ गलत नहीं है। आज पूरे भारत में सवर्ण समाज की जो मांगे आवाज है। मैं उन संगठनों से पूछना चाहता हूं जो जिन कुछ मुद्दों पर विरोध करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हक मार रहा है। उनका हक कौन मार रहा है ये खुद आकलन करें। आज 70 वर्षों में अगर उन लोग का इतना आरक्षण मिलने के बाद भी पूर्णतः विकास नहीं हुआ समाजों का, तो गलती इसमें सवर्ण समाज की नहीं है। गलती उन्हीं समाज के उन लोगों की है जो आरक्षण का लाभ लेके अपना जीवन बहुत उच्च श्रेणी का बना चुके हैं, जिसे कहते हैं क्रिमिनल लेयर। वही उन बच्चों का, निचले बच्चों को, उनके समाज के लोगों का हक मार रहे हैं। मैं दूसरी एक बात करते हैं, वो विरोध उन्होंने किया एट्रोसिटी एक्ट खत्म नहीं होना चाहिए। एक तरफ वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की बात करते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए। भारत देश संविधान से ही चल रहा है। संविधान में लिखा है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट में क्या होता है, आप एक पक्ष की सुनकर दूसरे पक्ष को सुनते नहीं, किसी केस दर्ज हो रहा है, ये भी उचित नहीं। यहाँ का संविधान का पालन हो रहा है। मैं जो संगठन चला रहा है या प्रमुख या उस समाज के मुखिया बनते उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो वाकई में उनके समाज को भला करना चाहते हैं? कितने उन संगठनों जिलों नेता अधिकारी हैं जो आज छात्रावासों में उस वर्ग के जो बच्चे पढ़ते हैं उन छात्रावास जाके उन्होंने कभी देखा कि हमारे बच्चों को क्या सुविधा मिल रही है, किस प्रकार का खाना मिल रहा है, उनकी शिक्षा कैसे हो रही, कैसे रह रही है? सिर्फ नेतागिरी के नाम से समाज में एक वर्ग संघर्ष पैदा करने के लिए विभिन्न बिना मतलब के मुद्दों को एक तुल देते रहते हैं। क्या गांव में उन्होंने जाकर देखा कि हमारे समाज की क्या स्थिति, हमारे समाज के व्यक्तियों को नल जल योजना का लाभ मिलता है? आज भी अधिकांश ग्रामीण टोले जो है वहाँ जो निचली बस्ती कहते हैं जनरल बोलचाल में, वहाँ विद्युतीकरण नल जल योजना भी बराबर नहीं पहुंची, सुचारू चालू नहीं हो पाई। कभी गए कि उन लोगों को, परिवारों को सरकार की जो सहूलियतें हैं, योजना, उनका बराबर लाभ मिलता है? कभी जाके पूछा उन्होंने? नहीं जाते। सिर्फ शहर में अपना गमछा डालेंगे, नेतागिरी के समाज की चिंता नहीं करते। मैं उस भोली वाली समाज से खुला कहना चाहता हूं कि सवर्ण समाज या अगली समाज ने आपका शोषण नहीं किया। आपका शोषण यह आपके ही लोग हैं जो आज आपसे थोड़ा ऊपर उठ गए, क्रिमिनल लेयर में आ गए हैं, यही लोग कर रहे हैं। इन विषयों पर मैं बात करना चाहता हूँ। इसके बाद आपको कोई कुछ पूछता कर रहा हूँ। आंदोलन में परशुराम सेना की क्या भूमिका रहेगी? परशुराम सेना का समर्थन है आंदोलन को। हमने पूर्व में भी पूरे प्रदेश में समर्थन किया था। जब लाठीचार्ज हुआ था उस समय भी पूरे प्रदेश में हमने समर्थन किया था। आज भी हम, क्योंकि जो मांगे हैं समाज हित के लिए है, जन समान के लिए, ठीक है, समाज में एक सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं हो, उससे संबंधित आज कहीं ना कहीं अगर आरक्षण खत्म हो गया, आर्थिक आधार पर होता है, तो सर्वाधिक भाई सामान्य वर्ग जो अगड़ी समाज है उनमें तो 5-10% लोग ही एक आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे। लेकिन अगर 80-90% तो उन्हीं समाजों में आर्थिक रूप से पिछड़े है ना। अगर आर्थिक आधार पर भी आरक्षण होता है तो सर्वाधिक लाभ उन्हीं समाज, उन्हीं वर्ग के लोगों को मिलेगा। अच्छा, वो लोग बात करते हैं भेदभाव, छुआछूत की, कि इन लोग ने किया, मनुवाद की नारा लगाते हैं। शायद उन्होंने मनुवाद पढ़ा नहीं है कभी। मनु स्मृति जो है उसमें क्लियर लिखा है, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से, जन्मना ब्राह्मणों जायते, जन्म से सब शूद्र है, कर्मणा ब्राह्मणों पुजाते। अगर कर्म से ही ब्राह्मण बन के पुजाते हैं
इतिहास में से कई उदाहरण हैं। वाल्मीकि समाज हम समझते हैं कि किस वर्ग में आती है। उस समाज में भी ऋषि मुनि रहे, अपने कर्म, अपने व्यवहार, आचार विहार से संत आदि प्राप्त कर उन्हें ब्राह्मण तक प्राप्त किया। आज भी सर्वदा पूजनीय है। आज उन्हीं वर्गों में चले जाइए। बोलना तो नहीं चाहता मैं कि मैंने आज ही एक सोशल मीडिया में देखा, भुवनेश्वर उड़ीसा का एक निचली जात के व्यक्ति ने दूसरी जात की युवती से शादी कर ली, तो उसका वही आपस में सामाजिक बहिष्कार वगैरह कर रहे पोस्ट देखी मैंने। उन लोग में ही धोबी जाटों के जहां नहीं जाएगा, नहीं खाएगा, गोंड है तो भलाई समाज में नहीं जाएगा। भाई आप आपके अंदर तो पहले वर्ग भेद खत्म करिए। आप खुद जातियों वर्गों में बटे हुए हैं, एक दूसरे के हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करते, जबकि उच्च समाज के लोगों कभी व्यवहार ऐसा नहीं करते। हमेशा सबको साथ लेके चलते। गांव में भी अगर इन बस्तियों में अगर इन लोग की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उच्च समाज के जो अगड़े लोग हैं वही सब मदद करते हैं। उनकी सब तरह के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से अगर जरूरत पड़ती है तो वही लोग आते हैं। भैया अपने में भी जैसी जरूरत क्यों पड़ी कि अपन अब आगे आई परशुराम सेना भी? मैंने अभी कुछ दिनों सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, कहीं भीम आर्मी के नाम से, कहीं कुछ हम ये हमको कर देंगे, वैसा है, ये कहीं ना कहीं भारत की जो एकता में अनेकता है उसके लिए विरोधाभासी है। एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात ये नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म का विरोध करते हैं। सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म जो है वासुदेव कुटुंबकम की भावना का है। सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निरामया। आप बौद्धिस्ट हैं, बोला हम बुद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म मानते हैं, अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आज चंद्रशेखर रावण नाम लिख रहा है या दामोदर यादव, इससे बड़े नाम है जो इस वर्गों के बड़े नेता है, आज सिर्फ इसलिए ये इस प्रकार का नाम लिख पा रहा है ताकि पूर्व में सामान्य वर्ग के लोगों ने संघर्ष किया, त्याग किया, इस कारण नहीं तो आज इनके नाम चेंज हो सकते, ये वर्ग ही नहीं होते। आप उदाहरण के लिए अफगानिस्तान चले जाइए, वहां बौद्ध धर्म का कितने बड़ा बड़ा मंदिर अस्तित्व आज क्या है? क्या वहां बौद्ध धर्म के लोग हैं क्या? नहीं है ना। तो समाज में बिना मतलब का द्वेष बढ़ाना, वैमनस्यता बढ़ाना, यह कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव के लिए घातक है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। आज हम सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं और खासकर ब्राह्मण ने तो हमेशा सारी वर्गों, सारी समाज, सारी जातियों का ध्यान रखा। विवाह संस्कार ब्राह्मण करवाता है तो उसमें नाई का भी महत्व है, कुम्हार का भी महत्व है, एक धोबी वर्ग का भी महत्व, एक बाजे बजाने वाले का भी महत्व। इन सबको भी उस आयोजन में सम्मिलित करवाता, आप भी खुशी मनाए हैं, सबको रोजगार दिलवाता है। ब्राह्मण के पास शिक्षा लेने का कोई आया, ब्राह्मण ने कभी वर्ग भेद नहीं किया। नहीं तो डॉक्टर अम्बेडकर संविधान का रक्षिता नहीं कहलाते, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते अगर यहाँ ब्राह्मण जातिवत या भेदभाव करते तो। हमें तो सारे वर्गों का ध्यान रखा है, बिना मतलब के ये लोग टारगेट बनाया जाता है। इन चीजों के लिए आज मन में एक इच्छा हुई, एक बिना मतलब का जो देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है वो उचित नहीं। कहीं ना कहीं इससे देश कमजोरी होगा। ठीक है भैया। मन में पीड़ा इसलिए रही कि जब जब इस देश समाज के लिए आह्वान किया संत महात्मा या बुद्धिजीवी, तब तक सामान्य वर्ग ने हमें अपना सर्व योगदान दिया। चाहे वो आजादी का आंदोलन आप देख लो, अधिकांश इन वर्गों से है। आचार विनोबा हमने जो भूदान अभियान चलाया तो सर्वाधिक सामान्य वर्ग के लोगों ने ही अपनी निचली जाति के लोगों को लिए अपनी जमीनें दान दी।
एक बार जो हमेशा त्याग करता आ रहा है और उस पे ही बार बार आप उंगली उठा रहे, आप आपके अंदर नहीं झांक कर देख रहे हैं कि आपका असली शोषण कौन कर रहा है। आपका असली शोषण आपके ही वर्ग के लोग कर रहे हैं, जो आज उच्च पदों पर बैठ गए या जो व्यवस्थित हो गए हैं, जिनके जीवन शैली एक सामान्य अच्छी हो गई, आर्थिक रूप से संपन्न। भाई उनके बच्चों को सब सहूलियत मिल रही, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके बच्चे आप लोग से 1-2 अंक ज्यादा लाते हैं, वो नौकरी लग जाते हैं, आप जो नीचे के वही के भी दे रहे हैं, तो हक तो वही लोग खा रहे हैं ना, आपके लोग ही आपका। ये समाज को सोचना पड़ेगा कि आज असली हमारा नुकसान कहाँ हो रहा है और किनके कारण हो रहा है। चलो भैया वाइट ले जो है